नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मित्राणि, मैंने इससे पहले 6 पाठ कंप्लीट कर दिया है। आज से जो है कि 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, अर्थात ज्ञान जो है क्रिया के बिना भारी होता है। ठीक है मित्र, ज्ञान जो है क्या होता है, क्रिया के बिना भारी होता है। अर्थात आपके पास ज्ञान का भंडार है, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं आप, बहुत बड़े ज्ञानी, संपूर्ण शास्त्रों को आपने पढ़ लिया है, संपूर्ण शास्त्रों का आत्मसात कर लिया है आपने, लेकिन अगर आप उसको क्रिया रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं शास्त्र को, तो आपके लिए वह ज्ञान भारी है, भार स्वरूप है। चैप्टर में ये क्या करा, पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशोऽयं पाठः। पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ का अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा का संपादित अंश है यह पाठ। किसमें? तो पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ का अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा का संपादित अंश यह पाठ है। आगे देखिए क्या कहता है मित्र, अस्याम कथायाम व्यवहारम बिना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। क्या कह रहा है कि अस्याम कथायाम, इस कथा में व्यवहार के बिना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। इस कथा में व्यवहार के बिना सूखे ज्ञान की निरर्थकता दर्शाई गई। मतलब केवल आपके पास ज्ञान है और वह ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं है, तो वह ज्ञान आपका निरर्थक है, व्यर्थ है। उक्तंच शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। ठीक है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स्वविद्वान्। कहा गया है कि शास्त्राण्यधीत्यापि, शास्त्राणि अधीति जोड़ अपि, अधीत्य जोड़ अपि, शास्त्राणि अधीत्य जोड़ अपि, मतलब शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी मूर्खाः भवन्ति मूर्खाः, होते हैं मूर्ख। जबकि यस्तु क्रियावान पुरुषः स्वविद्वान्, जबकि जो क्रियावान व्यक्ति है, जो क्रियाशील व्यक्ति है, वही विद्वान है। मतलब आपके पास बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन आप मूर्ख हैं। कब? यदि आपका वह ज्ञान क्रिया रूप में नहीं है, आप उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है। विद्वान कौन है? जो क्रियावान है। कर अत्रोपदेशो लभ्यते, यहाँ उपदेश है, यत व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। यहाँ उपदेश क्या प्राप्त होता है कि व्यवहार बुद्धि अथवा क्रिया ज्ञान का परिणाम होता है। यहाँ उपदेश प्राप्त होता है, क्या उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहार बुद्धि अथवा क्रिया ज्ञान का क्या होता है? परिणाम होता है। व्यवहारम बिना तो पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च। कह रहा है व्यवहार के बिना तो पांडित्य क्या है? तो व्यर्थ है और भारभूत है, भार के समान है। एक बार फिर से देख लीजिए मित्रों, पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशोऽयं पाठः। पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा का संपादित अंश है यह पाठ। मतलब पंचतंत्र में 5 तंत्र है, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काको तुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो अपरीक्षित कारक जो अंतिम तंत्र है, उसी में यह विद्यमान है। उसी में विद्यमान है कौन सा? तो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। अस्याम कथायाम व्यवहारम बिना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। इस कथा में व्यवहार के बिना सूखा ज्ञान की निरर्थकता दर्शाई गई है। उक्तंच, कहा गया है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, शास्त्र पढ़ने के बाद भी मूर्ख होते हैं। जबकि यस्तु क्रियावान पुरुषः स्वविद्वान्, जबकि जो क्रियावान पुरुष है वही विद्वान है। अत्रोपदेशो लभ्यते, यहाँ उपदेश प्राप्त होता है, यत व्यवहारो बुद्धि, व्यवहार बुद्धि क्रिया वा अथवा क्रिया ज्ञानस्य परिणामः भवति, ज्ञान का परिणाम होता है।
व्यवहारम विना तो पांडित्यम व्यर्थम भारभूतं च, जबकि व्यवहार के बिना तो पांडित्य व्यर्थ है और भारभूत है। श्लोक देखिए क्या कह रहा है, वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। कह रहा है कि वरम बुद्धिर्न सा विद्या, ठीक है, वरम बुद्धि न सा विद्या, कह रहा है कि बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धि न, वरम बुद्धि न सा विद्या, जो है कि बुद्धि से श्रेष्ठ विद्या कभी नहीं हो सकती। विद्याया बुद्धि उत्तमा, जबकि विद्या से बुद्धि उत्तम है। फिर से सुन लीजिए मित्रों, वरम बुद्धि न सा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ है, वरम बुद्धि श्रेष्ठ है कौन, बुद्धि, वरम बुद्धि श्रेष्ठ है बुद्धि, न सा विद्या, जबकि वह विद्या श्रेष्ठ नहीं है। विद्याया बुद्धि उत्तमा, जबकि विद्या से कौन, बुद्धि उत्तम है। बुद्धि यानी क्या, बुद्धि श्रेष्ठ है विद्या से। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धि से हीन विनाश हो जाता है। कैसे, यथा ते सिंहकार का, जैसे वे विद्वान जिन्होंने सिंह का निर्माण किया और स्वयं सिंह के द्वारा मारे गए। सिंहकार का, यथा ते सिंहकार का, जैसे वे सिंह को, सिंह का निर्माण करने वाले। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धि से विहीन, बुद्धिहीन जो है उनका विनाश हो जाता। कैसे, यथा जैसे वे, कौन वे, सिंहकार का, सिंह का निर्माण करने वाले। आइए मित्रों आगे बढ़ते, क्या कर, एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। एक नगर में 4 युवक परस्पर मित्रता की भावना से रहते थे। किसी नगर में 4 युवक परस्पर मित्रता की भावना से रहते थे। तेषां त्रयः, उनमें से 3 शास्त्र पारंगता, उनमें से 3 जो थे शास्त्र में पारंगत थे, परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन बुद्धि से रहित थे, बुद्धि से हीन थे। उनमें से 3 शास्त्र में पारंगत थे लेकिन बुद्धि से हीन थे। आगे देखिए क्या करे, एक अस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांग मुख, एक उनमें से, और एक जो बचा 3 ठो तो क्या था, तो शास्त्र में पारंगत था लेकिन बुद्धिहीन था। अब एक जो बचा वह क्या था, तो बुद्धिमान, एकस्तु बुद्धिमान, जबकि एक बुद्धिमान था, केवलम शास्त्र परांग मुख, बुद्धिमान था लेकिन शास्त्र से विहीन था, शास्त्र से हीन था। ठीक है, कर अतः तय कदाचिन मात्रैरमंतितम, इसलिए उन लोगों के द्वारा किसी दिन विचार किया गया। किनके द्वारा, उन तीनों के द्वारा जो शास्त्र में पारंगत थे, उन लोगों के द्वारा विचार किया गया। क्या विचार किया गया, को गुणो विद्यायाः, को गुणो विद्यायाः येन देशांतरम गत्वा भूपतिन परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते। वह उन लोगों ने किसी दिन विचार किया, तय अतः तय कदाचिन मात्रैर्मंतितम, इसलिए उन लोगों ने एक दिन विचार किया, को गुणो विद्याया, ऐसे विद्या का क्या कार्य, क्या गुण, को गुणो विद्याया, ऐसे विद्या का क्या कार्य जो येन देशांतरम गत्वा, जिससे देश, दूसरे देश में जाकर भूपतिन परितोष्य, राजा को संतुष्ट करके अर्थोपार्जना न क्रियते, धन का उपार्जन ना किया जाए। ऐसे विद्या का क्या प्रयोजन, ऐसे विद्या का क्या कार्य जो जिससे दूसरे देश में जाकर राजा को प्रसन्न करके धन का उपार्जन ना किया जाए। तत्पूर्व देशम गच्छामा, इसलिए पूर्व के देश में जाते हैं। तथानुष्ठिते किंचिन मार्गम गत्वा, तथानुष्ठिते किंचिन मार्गम गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह, अहो तथानुष्ठिते, तब निर्धारित जो स्थान था, जिधर जाना था उधर ही जाते हुए, किंचिन मार्गम, थोड़ी किसी रास्ते में, किसी स्थान पर गत्वा जाकर, तेषाम, उन लोगों में से, ज्येष्ठतरः जो सबसे बड़े थे, उसने प्राह कहा,
मतलब वो लोग जो निश्चय किया कि पूरब के देश में जाते हैं, पूरब के क्षेत्र में जाते हैं, जाते समय रास्ते में क्या किया उन्होंने, उनमें से एक बड़े जो श्रेष्ठ था उसमें से श्रेष्ठतर ने पूछा, प्रश्न किया, अहो अरे अस्माकम एकस चतुर्थो मूर्ख केवलम बुद्धिमान, अरे हम लोगों में से एक जो चौथा है वह तो मूर्ख है, केवल क्या है, वह बुद्धिमान है लेकिन है मूर्ख। मूर्ख माने वह शास्त्र को उसने नहीं पढ़ा है लेकिन क्या है, वह बुद्धिमान है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धिया, और राजा के घर में बुद्धि न बुद्धिया लभ्यते बिना विद्याम बिना, जबकि राजा के घर में बुद्धि से कोई लाभ नहीं होगा, किसके बिना, विद्या के बिना। राजा न च राज प्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते विद्याम बिना, जबकि राजा के घर में बुद्धि से कोई लाभ नहीं होगा, किसके बिना, तो विद्या के बिना। तन्नास्मै स्वोपार्जितम दास्यामि, इसलिए इसे हम लोग जो कमाएंगे वही दास्यामः, वही दे देंगे। दास्यामः वयम दास्यामः, हम लोग 3 ठो न है, तो कहा कि हम लोग जो वहाँ पर कमाएंगे वही दे देंगे। ठीक है, तद गच्छतु गृहम, इसलिए आप घर चले जाइए, तुम तद गच्छतु गृहम, या भगवान छुपा हुआ है, इसलिए आप क्या करिए, गच्छतु गृहम, चले जाइए घर। ततो द्वितीयेनाभिहितम, तब दूसरे ने कहा, भोः सुबुद्धे, हे सुबुद्धि, हे बुद्धिमान व्यक्ति, गच्छ त्वं स्वगृहम, तुम अपने घर चले जाओ, यतस्ते विद्या नास्ति, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ठीक है, ततो द्वितीयेनाभिहितम, तब दूसरे ने कहा, भो सुबुद्धे, हे सुबुद्धि, गच्छ त्वं स्वगृहम, तुम अपने घर में चले जाओ, यतस्ते विद्या नास्ति, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ततस्तृतीयेनाभिहितम, तब तीसरे ने कहा, ओ ना युज्यते एवं कर्तुम, तब तीसरा कहता है, अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। अहो ततस्तृतीयेनाभिहितम, तब तीसरे ने कहा, अहो अरे हे महानुभाव, हे महाशय, ना युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा करना, ना युज्यते, नहीं ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्येकत्र क्रीडिताः, क्योंकि हम लोग बाल्यकाल से ही एकत्र, एक साथ ही खेले हैं, हम लोग बचपन से ही एक साथ ही खेले हैं। तदा गच्छतु महानुभावो अस्मत् उपर्जित वित्तस्य संभागी भविष्यतीति, कह रहे हैं कि तदा गच्छतु, इसलिए आइए, हे महानुभाव, अस्मत् उपार्जित वित्तस्य, हम लोगों के द्वारा उपार्जित धन का संभागी भविष्यति, आप भी संभागी, क्या कहते हैं, उपार्जित धन का संभागी होंगे। ठीक है, आप भी संभागी होंगे, आप हे महानुभाव, आप भी हमारे द्वारा उपार्जित धन का क्या होंगे, संभागी होंगे। कहा गया है, उक्तंच अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, क्या कहा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः, यह अपना है, परो वेत्ति, यह दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरितानांतु, जबकि उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा एव, संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है, कुटुम्बकम, परिवार है, यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना कौन करते हैं, छोटी बुद्धि वाले करते हैं। जबकि उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी क्या है, कुटुंब है, परिवार है। आगे देखिए क्या कर रहा है, तदा गच्छतु, इसलिए आइए, एषोपि, तदा गच्छतु, तद, हाँ, तद आगच्छतु, इसलिए आइए, एषोपि, यह भी, मतलब आप भी चलिए। तथा अनुष्ठिते तय, तब निर्धारित तय, उन लोगों के द्वारा, मार्गाश्रित रटव्यानाम, उन लोगों के द्वारा निर्धारित स्थान के रास्ते में चलते समय कतिचित स्थीनी दृष्टानी, कतिचित अस्थिनी दृष्टानी, कतिचित देखिए क्या करता है, मार्गाश्रित रटव्याम कतिचित अस्थिनी दृष्टानी, तब रास्ते में उनको
कतिचित किसी का क्या दिखाई दिया, अस्थिनी मतलब अस्थि हड्डी दिखाई दिया। ठीक है, ततश्च ततश्चैकेन अभिहितम, ततः च एकेन अभिहितम, ततश्चैन एकेन अभिहितम क्या आ जाएगा, ततः जोड़ च जोड़ एकेन जोड़ अभिहितम। तब उनमें से एक ने कहा, अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, अरे हे महानुभाव आइए आज विद्या का परीक्षा करते हैं, अपनी विद्या का परीक्षा लेते हैं, अपनी विद्या का स्वयं परीक्षा लेते हैं। कतिचित एतानि मृत सत्व शास्थिनी तिष्ठन्ति, कतिचित एतानि यह किसी मृतस्य, ठीक है, मृत सत्वस्य अस्थिनी तिष्ठन्ति, यहाँ पर किसी मरे हुए जीव का क्या है, अस्थिनी तिष्ठन्ति, अस्थि रखा हुआ है। तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मः, उसको विद्या के प्रभाव से जीवन सहित करते हैं। आइए हे महानुभाव, हम लोग जो किया किसी जीव का अस्थि है, किसी जीव की हड्डियां पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, उनको अपने विद्या के प्रभाव से जीवन सहित करते हैं। अस्थिम संचयम करोमि, अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं अस्थि का संचय करता हूँ। मतलब एक जो पहला था उसने कहा अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं अस्थि को जमा करता हूँ। ततश्च तैनोत्सुक्यात् अस्थि संचयः कृतः, ततश्च तैनोतेन औत्सुक्यात् अस्थि संचयः कृतः, तब उसने उत्सुकता के साथ अस्थि का संचय किया। तब उसने कैसे अस्थि का संचय किया, उत्सुकता के साथ अस्थि का संचय कर दिया। द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे ने चमड़ा मांस और रक्त को संयोजित किया। याद रखें मित्र, पहले ने क्या किया, पहले ने अस्थि का संचय किया, दूसरे ने क्या किया, तो चमड़ा मांस और रक्त को संयोजित किया। उसमें उस जीव में चमड़ा दिया, मांस दिया और रक्त को संयोजित किया। तृतीयोपि यावत् जीवनम संचारयति, तीसरा जैसे ही यावत् जीवनम, जैसे ही जीवन को देना चाहता, संचारयति देना चाहता, तावत् सुबुद्धि न वारितः, वैसे ही सुबुद्धि बुद्धि वाला जो था उसने रोका, वारितः मना किया। क्या मना करते हुए कहा, भो तिष्ठतु भवान, अरे रुक जाइए आप, एस सिंहो निष्पाद्यते, यह तो आप रुक जाइए, यह क्या है, सिंह है, ये तो सिंह मालूम पड़ता है। यद्येनम सजीवम करिष्यसि, यदि इसको सजीव कर देंगे, यदि इसको सजीव बना देंगे, ततः सर्वान् अपि व्यापादयिष्यति, तब यह सबों को खा जाएगा। यद्येनम यदि एनम, यदि इसको सजीवम करिष्यसि, यदि इसको सजीव कर देंगे, ततः सर्वान् अपि व्यापादयिष्यति, तब यह सबों को खा जाएगा। इति तेनाभिहितः, इति तेन अभिहितः सो आह, ऐसा उसने कहा, और ऐसा जैसे ही उसने कहा तो स आह, उन लोगों ने कहा, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख तुमको, ना हम विद्याया विफलताम करोमि, जब उसको रोका करे, इसको जीवित मत करो, ठीक है, इसको जीवित मत करो, क्योंकि यह क्या है, सिंह है, सिंह मालूम पड़ता है, ये तो सबको खा जाएगा। तो जो जीवन दे रहा था उसने कहा, अरे मूर्ख, धिक्कार है तुमको, ना हम विद्याया विफलताम करोमि, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं कर सकता हूँ। ततस्ते नाभिहितम, तब उसने कहा, तरही प्रतीक्षस्व, यदि तुम नहीं मानोगे, तुम इसको जिंदा करोगे ही सिंह को, तब रुक जाओ थोड़ा सा, तरही प्रतीक्षस्व, तब प्रतीक्षा कर लो थोड़ा सा, क्षणम, एक क्षण रुक जाओ। यावद अहम, जब तक मैं वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं गाछ पेड़ पर नहीं चढ़ जाता हूँ, मैं पेड़ पर थोड़ा चढ़ जाता हूँ, तब जो है कि तुम इसको जिंदा कर लेना, एक क्षण के लिए रुक जाओ। तथा अनुष्ठिते यावद सजीवः, तथा अनुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावत्ते त्रयोपि सिंहेनोत्थाय व्यपादिताः। तथा अनुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावत्ते, क्या किया, उस सिंह को जैसे ही सजीव किया,
जैसे ही उसने क्या किया, सजीव किया प्राण अपने मंत्र के द्वारा, वैसे ही उसने, किसने, सिंह ने, त्रयोपि सिंहे नोत्थाय, सिंह ने उठ करके तीनों को व्यापादिता खा लिया। शौच पुनर्वृक्षादवतीर्य गृहम गतः, उसके बाद बहुत देर जब सिंह वहाँ से चला गया खाने के बाद, वह फिर से वृक्ष से उतर करके घर चला गया। इसलिए कहा गया है अतः उच्यते अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्तिष्णानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना। अवसेन्द्रिय चित्तानाम, ठीक है, अपने इंद्रियों से और मन से सोचे समझे बिना जो कार्य करता है उसका कार्य कैसा होता है, हस्ति स्नानम इव क्रिया, हाथी के स्नान के समान क्रिया होती है। हाथी जो नहाता है मित्र, कैसे नहाता है, तो सूंड में जल भरता है और अपने पीठ पर फेंकता है। तो सूंड, हाथी तो ताकतवर होता है, वो सूंड से जो जल पीछे फेंकता है तो सारा का सारा जल बहुत दूर जा कर के गिरता है, एक बूंद भी हाथी के पीठ पर नहीं गिरता है। ठीक है, तो इसलिए क्या, क्योंकि हाथी को तो समझदारी है नहीं, इसलिए कह रहा है कि बिना सोचे समझे जो कार्य करता है उसका कार्य हाथी के स्नान के समान होता है। कैसे, तो दुर्भगाभरण प्रायो, जो दुर्भाग्यशाली स्त्री है, यानी कि जिसका पति उसके साथ नहीं है, उसके लिए क्या है, उसका आभरण क्या है, तो भार के समान है। क्यों, जैसे ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान क्रिया के बिना भारी होता है। चैप्टर समाप्त हो गया मित्र। अब हम लोग जो है कि थोड़ा व्याकरण देख लेते हैं और प्रश्न उत्तर देख लेंगे, समाप्त हो जाएगा। जैसे संधि विच्छेद बुद्धिर्न, तो बुद्धि ही जोड़ना, रे विसर्ग होगा यहाँ, बुद्धि न नहीं, बुद्धि ही जोड़ना, बुद्धिरुत्तमा, बुद्धि ही जोड़ उत्तमा, एकस्तु, तो एक जोड़ तू, एक जोड़ तू, कदाचिन मित्रैर मंत्रितम, तो क्या जाए, कदाचित जोड़ मित्र जोड़ मंत्रितम, अर्थोपार्जना, तो क्या जाए, अर्थ जोड़ उपार्जना, तथानुष्ठिते, तो क्या जाए, तथा जोड़ अनुष्ठिते, किंचिन मार्गम, तो किम जोड़ चित जोड़ मार्गम, अस्माकम एक चतुर्थ, तो अस्माकम जोड़ एक जोड़ चतुर्थ, तन्नास्मय, तो क्या तत् जोड़ न जोड़ अस्मय, स्वपार्जितम, तो क्या जो स्व जोड़ उपार्जितम, तृतीय ततस्तृतीय नाभीतम, तब तीसरे ने कहा। बाल्य, क्या कहा, बाल्यात प्रभृत्येकत्र, बाल्यात जोड़ प्रभृति जोड़ एकत्र, महानुभावो अस्मदुपार्जित वित्तस्य, महानुभावः जोड़ अस्मत् जोड़ उपार्जित वित्तस्य, उदार चरितानां तु, तो क्या जगह, उदार चरितानाम जोड़ तू, एसो अपि, तो क्या जगह, एसह जोड़ अपि, एसोपि। आगे क्या कह रहा है, मार्गाश्रित रटव्याम, मार्ग जोड़ आश्रित है जोड़ अटव्याम, मार्ग जोड़ आश्रित है जोड़ अटव्याम, कदाचित अस्थिनी, तो क्या जगह, कदाचित जोड़ अस्थिनी, ततश्चैक, ततश्चैक। देखिए मित्र, एक बार देख लीजिएगा ना तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, वहाँ पर ऑप्शन तो रहेगा ही, हम लोग ऑप्शन देख करके आंसर कर लेंगे ना। तो क्या कहा, हाँ, मार्ग श्रित रटव्याम, तो मार्ग जो आश्रित है जो रटव्याम, कतिचिद अस्थिनी, तो क्या, कतिचित जोड़ अस्थिनी, ततश्चैक, चैके नाभिहितम, तो क्या, ततः जोड़ च जोड़ एकेन जोड़ अभिहितम, कदिचित, कदिचिते, कतिचिदेतानि, कतिचिदेतानि, अच्छा, कतिचिदेतानि, कतिचित एतानि, कतिचित जोड़ एतानि, तेनौत्सुक्यात्, क्या जाएगा, तेन जोड़ औत्सुक्यात्, यावत् जीवनम, तो क्या जाएगा, यावत् जोड़ जीवनम, यद्येनम, तो क्या जाएगा मित्र, यदि जोड़ एनम, कृतस्तावत्ते, तो कृतः जोड़ तावत जोड़ ते, सिंहेनोत्थाय, तो क्या जाएगा, सिंहेन जोड़ उत्थाय, सिंहेन जोड़ उत्थाय, पुनः वृक्षादवतीर्य, तो क्या जाए, पुनः जोड़ वृक्षात जोड़ अवतीर्य, समास विग्रह कर लीजिए मित्र। बुद्धिहीना, तो क्या जाएगा, बुद्ध्याहीना, तृतीया तत्पुरुष है, शास्त्र पारंगता, तो क्या, शास्त्रेषु पारंगता, शास्त्रों में पारंगत,
बुद्धि रहिता तो बुद्ध्या रहिता। शास्त्र परांग मुख तो क्या जगह शास्त्रेभ्य परांग मुख पंचमी तत्पुरुष है। देशांतरम तो क्या जगह अन्य देश कर्मधारय समास है। अर्थोपार्जना तो क्या जगह अर्थस्य उपार्जना षष्ठी तत्पुरुष है। महानुभाव महान चासौ अनुभाव कर्मधारय समास है। लघु चेतसाम तो क्या जगह लघु चेतो ये साम ते बहुब्रीहि है समास। उदार चरितानाम तो क्या जगह उदारम चरितम ये साम ते। मार्गाश्रित है तो क्या जगह मार्गम आश्रितः। अस्थि संचय तो क्या जगह अस्थि नाम संचय। चर्म मांस रुधिरम तो क्या जगह चर्म च मांसम च रुधिरम च तेषाम समाहारः। आगे देखिए क्या करा मित्र, अवसेन्द्रिय चित्तानाम मतलब न वसे संति इंद्रियाणि चित्तम च येषाम बहुब्रीहि समास है। दुर्भगाभरणम तो दुर्भगानाम आभरणम षष्ठी तत्पुरुष है। सजीवः जीवनेन सह वर्तमानः। आगे देखिए व्युत्पत्ति करना, प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। तो परितोष्य परि जोड़ तुष जोड़ निच जोड़ ल्यप। परितोष्य का क्या हो गया, परि जोड़ तुष जोड़ निच जोड़ ल्यप। कर्तुम का क्री जोड़ तुमुन। मूढ़ा तो क्या जगह मुँह जोड़ अक्तो। एकत्र को एक जोड़ त्रल, एकत्र का क्या है एक जोड़ त्रल होता है। व्यापादिता तो क्या जाएगा वी जोड़ आ जोड़ पद जोड़ निच जोड़ अक्तो। अवतिर्य अब जोड़ त्रि जोड़ ल्यप। अभिहितम अभि जोड़ धा जोड़ अक्तो। अनुष्ठित अनु जोड़ स्था जोड़ अक्तो। उपार्जित उप जोड़ अर्ज जोड़ अक्तो। आश्रित आ जोड़ श्री जोड़ अक्तो। अब आइए मित्र चैप्टर में मुख्य प्रश्नोत्तरी जो है इसको करते हैं हम लोग। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन वदतो। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलो। तेषां त्रयः केन व्यापादितः। तेषां त्रयः केन व्यापादितः उनमें से उन तीनों को किसने खा लिया, तो सिंहेन व्यापादितः। तेषां त्रयः शास्त्र परंगताः किंतु कीदृशाः आसन्। तेषां त्रयः उन लोगों में तीन जो है शास्त्र में पारंगत थे, किंतु कैसे थे, तो बुद्धिहीनाः आसन् बुद्धिहीन थे वे। प्रथमा युवकः किम अकरोत् पहले युवक ने क्या किया, तो अस्थि संचयम् अकरोत्। पहले ने क्या किया था, अस्थि का संचय किया था। चर्म मांस रुधिरम केन संयोजितम। चर्म मांस और रुधिर किसने संयोजित किया था मित्र, चर्म मांस और रुधिर किसने, तो द्वितीय न दूसरे ने किया था, याद रखिए तीसरे ने प्राण दिया था। चतुर्थ वृक्षाद अवतीर्य कुत्र गता। चौथा वृक्ष से उतर कर कहाँ चला गया, गृहम गता घर चला गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन दत्तो। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। क्या है प्रश्न, अयम निजः परः वा इति कस्य गणना भवति। अयम निजः परः वा इति कस्य गणना भवति, तो कस्य गणना भवति, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। इसका उत्तर हो जाएगा लघु चेतसाम। विद्यायाः का उत्तम, विद्या से उत्तम कौन है, तो बुद्धि ही, इसका हो जाएगा बुद्धि ही। त्रयोपि केन व्यापादिता, तीनों को किसने खाया, तो सिंहेन। मार्गाश्रिते ते अटव्यः कानि दृष्टानि। रास्ते में चलते समय उन लोगों ने क्या देखा, तो अस्थिनी अस्थि को देखा। क्या देखा, अस्थियां देखा। किंग सिंह वन्य पशु अस्ति, क्या सिंह जो है वन्य पशु है, जंगल का पशु है। किंग सिंह वन्य पशु अस्ति, आम हाँ है। अब देखिए संधि विच्छेद करना है मित्र। कह रहा है एक अस्तु, तो क्या जाएगा एक जोड़तु। एक अस्तु का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, एक जोड़तु। मित्रैर मंत्रितम, तो क्या जाएगा मित्रैः जोड़ मंत्रितम। एक अस्तु एक जोड़तु, मित्रैः जोड़ मंत्रितम। भविष्यति का क्या जाएगा, भविष्यति जोड़ इति। याद रखिए मित्र, जो चैप्टर में प्रश्न है ना उसी से प्रश्न परीक्षा में रहेगा। भविष्यति जोड़ इति, भविष्यति इति। मार्गाश्रित है, तो मार्ग जोड़ आश्रित है। ततश्च ततः जोड़ च। यावत जीवनम, तो यावत जोड़ जीवनम। ठीक है। अब अगला कह रहा है समास विग्रहम कुरुत, समास का विग्रह करना है। बुद्धिहीना, तो क्या आ जाएगा बुद्ध्याहीना ते। देशांतरम,
देशानाम अनंतरम अर्थोपार्जना, अर्थस्य उपार्जना, उदारचरितः। तो उदारचरितानाम तय, उदारचरिता का एक बार समासी विग्रह देख लीजिए मित्र, है ना। उदारम चरितम ये शाम तय, ठीक है। उदारम चरितम ये शाम ते, बहुब्रीहि समास है। अस्थि संचय, अस्थि नाम संचय, सजीव, सजीव का देख लीजिए एक बार, जीवनेन सह वर्तमानः, सजीव का क्या हो गया, जीवनेन सह वर्तमानः। अब प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है तो मूढ़, मुँह जोड़क, मूढ़ का क्या जगह, मुँह जोड़क, कर तुम क्री जोड़ तुमुन, अवतीर्य, ठीक है। अवतीर्य, अवतीर्य क्या माना, उतर कर, अवतीर्य में एक मिनट, हाँ यही तो मैं कह रहा था। अब जोड़ त्रि जोड़ लिया, अब उपसर्ग है उसमें, त्रि धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अवतीर्य में अब जोड़ त्रि जोड़ ल्यप, अब उपसर्ग हो गया, त्रि धातु हो गया, त्रि मतलब उतरना। एकत्र, ठीक है, एक जोड़ त्रल, त्रल प्रत्यय है ना। अभिहितम, अभी उपसर्ग है और अभी उपसर्ग है, धातु है इसमें, अभिहितम में धा धातु है और अक्तौ प्रत्यय है। अभी उपसर्ग धा धातु अक्तौ प्रत्यय है। आश्रितः, आश्रित का क्या हो जाएगा, आ जोड़ श्री जोड़ अक्तौ, आश्रितः। संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुतः, किसी गांव में 4 युवक रहते थे। तो किसी गांव में, कस्मिन् ग्रामे चत्वारः युवकाः निवसन्ति स्म, किसी गांव में 4 युवक रहते थे। ते परस्पर मित्र भाव से रहते थे। किसी गांव में 4 युवक रहते थे तो क्या आ जाएगा, कस्मिन् ग्रामे चत्वारः युवकाः निवसन्ति स्म, वे परस्पर मित्र भाव से रहते थे। ते परस्पर मित्र भावेन निवसन्ति स्म, अर्थोपार्जन के लिए वे दूसरे देश में गए। अर्थोपार्जनाय या अर्थोपार्जनस्य हेतोः ते अपरम देशे, अपरे देशे गतवान, न गतवन्तः, वे लोग न गए, गतवन्तः। उन्होंने एक स्थान पर अस्थियां देखी। ते एकस्मिन् स्थाने अस्थियः दृष्टवन्तः। बहुत सारे लोग हैं ना, उन लोगों ने देखा। वे अस्थियां एक सिंह की थी। ते अस्थियः एकस्य सिंहस्य आसीत्। अधोलिखितेषु कोष्ठ पदेन समुचितेन रिक्त स्थानम पूर्यत, नीचे लिखे गए कोष्ठक से समुचित रिक्त स्थान को पूरा करें। कदाचित तय, तय तो क्या जाएगा, यहाँ मित्र, यहाँ मित्र भरा चला जाएगा। राज परिग्रह रिक्तम न लभ्यते, राज परिग्रह बुद्धिम न लभ्यते, विद्या तो चाहिए ही उसको, बुद्धिम न लभ्यते। रिक्त स्थान है। चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, त्रयोपि सिंहेन व्यापादिताः। तृतीय पुरुषः सुबुद्धिना, तृतीय पुरुषः सुबुद्धिना क्या क्या, प्रेरितः, प्रेरित क्या, उसको रोका नहीं तीसरे ने, तीसरा उसको अपने साथ ले गया। इस प्रकार से मित्र हम लोग का यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को फिर से शुभकामना। निश्चित रूप से आप लोग शिक्षक बनिए हाई स्कूल का, और मुझे भी शुभकामनाएं दीजिए कि मैं भी आप लोगों के साथ मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाऊं। धन्यवाद मित्र।